नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र दिन में 10:29 तक है और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। शुभ योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर के 10:29 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है और साथ ही साथ 10:29 तक रविपुष्य योग भी है। आप जानते हैं इस योग का महत्व, आप जानते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। प्रिय दर्शकों, आज 10:29 तक रविपुष्य योग है। ये बड़ा ही श्रेष्ठ योग है। 6 ऐसे कार्य हैं जिन्हें प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को अवश्य ही आज प्रातःकाल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसे करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी है आज। और 10 नवंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कर्क राशि में, शुक्र और केतु युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य मंगल और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में, शनिदेव कुंभ में और राहु का संचरण मीन में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज 10:30 बजे तक शनिदेव के नक्षत्र में और इसके पश्चात फिर पूरे दिन बुध के नक्षत्र में होंगे। तो रविवार का दिन है और सूर्योदय के समय चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में रहने वाले हैं। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन इतना खास है कि आप अपने कोई भी कार्य कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें पूरी तरह से आज सचेत सावधान रहना है? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 नवंबर दिन शुक्रवार, धन त्रयोदशी है, धनवंतरी जयंती है, धनतेरस,
गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 7:27 से 9:41 तक मिथुन लग्न में, अथवा रात्रि 11:58 से रात्रि 2:12 तक सिंह लग्न में यह मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। इसका आप लाभ उठा सकते हैं। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 9:08 से 10:20 तक। तो वहीं अन्नप्राशन, नामकरण, नूतन व्यापार यदि आरंभ करना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, अभी कुछ दिन पूर्व किसी ने मुझसे पूछा था कि औषधि निर्माण का मुहूर्त अभी मिल नहीं रहा है, मिलेगा तो मैं शीघ्र बताऊंगा। आभूषण निर्माण का मुहूर्त अवश्य मिल रहा है। अगर आभूषण का निर्माण कराना है तो आप करा सकते हैं। निर्माण का भी मुहूर्त मिल रहा है और धारण का भी। नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, सीधी सी बात है उस दिन धन त्रयोदशी है, इसीलिए इतने सारे मुहूर्त मिल रहे हैं। शस्त्र धारण का मुहूर्त, बच्चा गोद लेने का मुहूर्त, आवेदन पत्र ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी लिखना चाहते हैं उसका मुहूर्त। ये सभी मुहूर्त प्रातः 6:45 से 9:02 तक, अथवा दोपहर 12:53 से 2:24 के बीच ये सभी मुहूर्त हैं। ये सभी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में 3 तरह की बातें। एक तो भुवन भास्कर की आराधना है, और प्रातःकाल आपको क्या करना है वो बता देता हूं। पूर्व में भी आपको मैंने बताया था, ये 6 कार्य अवश्य ही करिए। जब मैं स्वयं जो चीज करता हूं, मैं चाहता हूं उसे आप भी करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। यह है शंख पुष्पी। प्रिय दर्शकों, शंख पुष्पी का पंचांग अगर आपको मिल जाए, उसका जो भी मिल जाए, पंचांग उसके 5 अंगों को कहते हैं, कुछ नहीं, पत्ता मिल जाए, पुष्प मिल जाए, जो मिल जाए ले आइए, और पंचांग को जल में डाल करके उसी जल से पूरा परिवार स्नान करे। मैं इसके लिए यही कहूँगा, आप सभी लोग स्नान करते जाएं और उसके पश्चात एक जगह बाल्टी में वो रख लीजिए शंख पुष्पी वाला जल, और उसी जल को बाद में सबसे अंत में डाल लीजिए अपने शरीर पर। घर के मुख्य दरवाजे पर पीले सिंदूर से उसमें चमेली का तेल मिलाकर के स्वस्तिक बना लीजिए। ये भगवान गणेश की लेख्य प्रतिमा है और इसका पूजन भी अवश्य ही करिए। सायंकाल घर के पूजन स्थल पर ही घी का दिया, और प्रातःकाल और सायंकाल दोनों ही काल में तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया। अब इस पर आज भाषण नहीं दूंगा, ये जरूर आपको जला लेना है। और साथ ही साथ घर के दरवाजे पर भी, एक तो पूजन स्थल पर आपने जलाया, घर के दरवाजे पर भी दक्षिण की ओर मुख करके पितरों के नाम से घी का दिया अवश्य ही जलाइए। याद रखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा भी तभी मिलेगी जब हम पितरों का नाम लेते रहें, पितरों का ध्यान करते रहें। उनके कृपा के बिना माँ लक्ष्मी की कृपा संभव नहीं है। और रोटी में घी लगा करके उस पर गुड़ रख करके परिवार के सभी सदस्यों से स्पर्श करा करके घर के मुखिया के हाथों, या मुखिया से भी स्पर्श करा करके, मुखिया मतलब घर का जो बड़ा है, और गाय को अवश्य दे दीजिए। ये 6 कार्य अवश्य करना है, हर गृहस्थ आश्रमी को करना है, क्योंकि इसको करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो ये काम आप अवश्य करिए। अब चलते हैं उस ज्योतिषीय सूत्र के तरफ, जिसको जानने के पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना की ओर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, 6 ऐसे लग्न हैं जिन्हें भूल कर भी अपनी हर बात हर किसी से शेयर नहीं करनी होती है। या मान लीजिए, कई बार आपका ऐसा होता है, कोई काम आपका बनने वाला है, एकदम बन ही चला है, और आप उस काम को कह देते हैं और आपका काम नहीं बनता। इसके बारे में एक साधारण सूत्र मैंने आपको पूर्व में बता रखा है। जिनकी जन्म कुंडली से केतु का संबंध षष्ठ से होता है, ऐसे जातकों के बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं अगर वो किसी से शेयर कर दें। अष्टम से भी हो तो भी उनके काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन वो लग्न कौन से हैं जिन्हें अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, काम जब तक बन न जाए उसका जिक्र किसी से भी जिक्र ना करें। कौन से हैं वो लग्न? वैसे तो मैं लग्न ही क्यों कहूं, इन राशियों को भी अपने ऊपर इस बात को लागू कर लेनी चाहिए। पहली राशि या लग्न है वृषभ। वृषभ लग्न और राशि के जातकों को मूल रूप से यह बात ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आपका कार्य न बने आप उसका जिक्र किसी से न करिए। कर्क लग्न और राशि के जातकों को भी यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब तक आपका काम न बने जिक्र मत करिए। कन्या को भी, वृश्चिक को भी, मकर और मीन को भी। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये स्त्री राशियां हैं और इन्हें सबसे ज्यादा नजर लग जाती है।
नजर लगने की शिकायत इन्हें सबसे ज्यादा होती है। तो आपका जो भी कार्य बन रहा हो, अब देखिए जो भी कार्य का मतलब जो ऐसे शुभ कार्य हैं जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया है। अब मान लिया जाए आपकी आपकी कोई परेशानी है, तो परेशानी तो सबसे जिक्र कर दीजिए, लेकिन अगर आपका कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत श्रेष्ठ होने वाला है, उसे सदैव गुप्त रखने का प्रयास रखिए। ये बात अगर आपने गांठ बांध ली अपने जीवन में, तो याद रखिए आपकी आधे से अधिक परेशानियां तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। और अब चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। 3 बार आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। हाथ जोड़ करके क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मांगी। आज्ञा मांगने के लिए ऐसे हाथ बना लेना चाहिए और आज्ञा मांगना चाहिए, और ये उनसे प्रार्थना करिए कि मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल ले लीजिए और बाएं हाथ से इस जल को ढक करके 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में इस जल है, अभिमंत्रित हो गया। 3 बार गायत्री मंत्र से आपने इस जल को अभिमंत्रित कर लिया है। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको क्या करना है, तो प्राणायाम करना है। प्राणायाम बेहद आवश्यक है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको प्राणायाम करना है। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, चाहे जो भी हो प्राणायाम अवश्य करिए। यहाँ देखिए कि मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, ये प्राणायाम का वीडियो है, मेरे द्वारा बनाया हुआ है। इसी विधि से आपको प्राणायाम करना है। यदि आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो अभी अभी जो लिंक मैंने शेयर किया है आपको वहां पर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको यूट्यूब पर आना पड़ेगा। तो प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। तो 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए अत्यंत अनिवार्य है। अगर आप गृहस्थ आश्रमी हैं तो याद रखिए, आप और कोई विशेष पूजा पाठ साधना आराधना भले मत करिए, पर भुवन भास्कर की आराधना से अगर आप वंचित रह रहे हैं तो समझ लीजिए ये आप अपने साथ नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जब आपके बच्चे की कुंडली में सूर्य कमजोर निकलेगा तो इसके लिए वो बच्चा नहीं, आप जिम्मेदार होंगे। तो सूर्य को अभी से ठीक करिए, क्योंकि आज के इस परिवेश में 100 में से 99 लोगों की अगर मैं बात करूं तो 99 लोगों का अपने माता पिता के साथ संबंध खराब है। अब वो तो मैं चाह भी जाऊं, कह भी दूं तो आप ठीक कर भी पाएंगे कि नहीं। तो कम से कम जो हो सके, अगर माता पिता में भगवान नहीं दिखते तो कम से कम भगवान में भगवान तो देख सकते हैं। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। कम से कम इससे आपका सूर्य ठीक होगा, और आपका सूर्य ठीक होगा तो आपके आने वाले वंश यानी बच्चों का सूर्य ठीक रहेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। ये चंद्रमा प्रातःकाल शनिदेव के नक्षत्र में होंगे और इसके पश्चात पूरे दिन बुध के नक्षत्र में रहेंगे। मेहनत करना होगा अगर कोई विशेष कार्य आपको पूरा करना है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। किसी के यहाँ जाने के लिए ठीक नहीं, किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा न बने, और बन रहे हैं तो नेतृत्वकर्ता बनने से जरा बचिए, क्योंकि बदनामी की संभावना। हाँ, घर के कार्यों को करने के लिए घर की साफ सफाई, मरम्मत इत्यादि ये ठीक है,
परिवार के साथ समय बिताने के लिए ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि परिवार के सदस्यों पर क्रोध करना, चिल्लाना, चीखना, इससे बचना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, पर क्रोध फिर कहूंगा बचना है इससे। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं साधारणतया ठीक कहूंगा। हाँ, प्रेम संबंध में अगर पूर्व से चली आ रही कोई अनबन या परेशानी थी तो वो आज यथावत रहेगी, उसमें अंतर नहीं आएगा। विद्यार्थियों को टेंशन बना रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको सचेत रहना है, खान पान पर भी नियंत्रण रखना है, माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके लिए है, आपके पक्ष में है। दिन बहुत बढ़िया है, सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई रुका हुआ कार्य था वो भी बनेगा। धनागमन के योग बन रहे हैं। छुट्टी के बावजूद आज कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो करिए, कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए। ज़्यादातर फैसले आपके सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कुल मिलाकर के दिन पूरी तरह से आपको खुशियां प्रदान कराने वाला है। किसी तरह की चिंता से चिंतित थे, मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। व्यापार में कहीं कोई चिंता थी वो दूर होगी। लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। आज के समय को मैं कहूंगा व्यर्थ मत गंवाइए। जो भी नए और जरूरी काम है उन्हें करने में लग जाइए। प्रेम संबंध भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी की भावनाओं को समझते हुए प्रेमी से किसी बात पर अगर चर्चा करनी है तो आज अपनी बात रख सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और वृषभ राशि की जो गृहिणियां हैं उनके लिए तो दिन कहना ही नहीं, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के आज खुश हो जाइए, दिन बढ़िया है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो आपके भी आत्मविश्वास में वृद्धि है, पर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होइएगा। दिन अच्छा है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। एक ऐसा दिन कह सकता हूं जिसे आप आनंद भरा दिन कहिए। घर परिवार का पूरा साथ मिलेगा। हाँ, और आज के दिन को मद्यपान मांसाहार में बर्बाद मत करिएगा। परिवार से जुड़ी यदि कहीं कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, वो सुलझेगी। किसी समस्या से जूझ रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी। धन की चिंता से चिंतित थे तो वो चिंता भी दूर होने वाली है। कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था होगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभ प्रदान कराने वाला है, फायदा मिलने वाला है। काम में अगर कहीं कोई परेशानी आपके आ रही थी तो वो भी परेशानी दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के हर तरह से दिन सकारात्मक रहने वाला है। बस खान पान पर अगर आपने नियंत्रण रख लिया तो दिन बहुत ही अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। अगर आप गृहस्थ आश्रमी हैं और दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो गया है तो आज मिथुन राशि के गृहिणियों को यह सलाह दूंगा कि बातचीत करके इसे सुधारने का प्रयत्न करिए, हालात सुधर जाएंगे। और स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की अगर बात करें तो सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, 10:30-11 बजे के बाद चीजें और ठीक होंगी। हालांकि किसी उलझन में हैं तो आज के दिन को शांति से निकलने दीजिए। आज उलझन सुलझने की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु बहुत अधिक हाथ पांव मारेंगे तो संभव है कि सुलझने की जगह और उलझ जाएं। कुछ नया करने का प्रयास न करें। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उसे अपने तक सीमित रखें। व्यापारियों के लिए भी दिन साधारणतः ठीक ही है। बस लेन देन से आपको बचना है और वाणी पर नियंत्रण रखना है। सोच समझ करके ही बोलिए, बिना सोचे विचारे केवल शंका के आधार पर किसी के लिए टीका टिप्पणी, विशेष करके अपने कार्य क्षेत्र में जो साथ काम करने वाले हैं उन पर टीका टिप्पणी आपको भारी पड़ेगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य, हालांकि जीवन साथी से मतभेद होने वाला है। आज विशेष रूप से जो कर्क की गृहिणियां हैं उन्हें कहूंगा जरा शांत रहें। गृह कलह की संभावना ज़्यादा है और किसी व्यर्थ की बात को लेकर के मतभेद बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग उभर सकता है, पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 7 और लकी कलर आज आपके लिए लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों के लिए दिन ठीक है, परंतु कुछ नया नहीं कर सकते हैं। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। पैसा फंस सकता है, सो कहीं पैसा मत लगाइए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है और ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, सो जरा सावधान रहिए। बाकी अपने शौक पूरा करिए। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। व्यापारियों के लिए दिन साधारण है, यात्रा न करिए और बिना विचारे बिना सोचे कहीं किसी को धन न दीजिए न धन लगाइए, ठीक नहीं है दिन। जीवन साथी के साथ
अगर किसी बात को लेकर के मतभेद है, कोई उलझन है, तो उसे सुलझाने का प्रयत्न अवश्य करिए। बाकी साधारण रूप से दिन ठीक ठाक निकल जाएगा। अगर घर में है तो कोई ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, परंतु कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन उत्तम नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और जिनको त्वचा जन्य रोग की शिकायत रहती है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कन्या की करें तो दिन बेहद खास है आपके लिए, बेहद शुभ। यूं समझ लीजिए कि आज कोई कुछ विशेष होने वाला है। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो करिए। कोई नया व्यापार, कोई नया कार्य, किसी से मिलना है, कोई मीटिंग है, दिन बहुत अच्छा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलने वाली है। छुट्टी के बावजूद अगर कुछ नया करने की सोच रहे हैं, अपने उच्चाधिकारियों से मिलना, बातचीत करना, ऐसा सोच रहे हैं, करिए। दिन हर तरह से आपका है, आपके पक्ष में है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बड़ा ही शुभ और सुखद कहूंगा। जो भी आपके अधूरे और काम थे वो तो पूरे होंगे, जो भी जरूरी कार्य थे वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। मन में किसी बात को लेकर के चिंता है तो वो चिंता भी अपने मन से दूर करने का प्रयत्न करिए। दिन हर तरह से आपके लिए अच्छा है। लव लाइफ भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जो गृहिणियां हैं कन्या राशि की, आपके लिए भी दिन बढ़िया है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे कोई परेशानी तो नहीं, पर जिनको माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल विशेष रूप से रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की यदि करें तो आपके भी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य आपका साथ देने वाला है। जो भी कार्य शुरू करेंगे समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलेगी। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है और आपके सभी कार्य आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। दिन हर तरह से बेहद शुभ है। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और जितनी भी तुला राशि की गृहिणियां हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया। व्यापारियों के लिए दिन तो बेहद खास है। व्यापार में अगर कहीं कोई चिंता या किसी भी तरह की कोई परेशानी थी जिससे आप जूझ रहे थे तो समझ लीजिए उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। परेशानी आपकी दूर होगी। स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन जिनको पहले से ही जोड़ों का दर्द है, इस दर्द से आप परेशान हैं तो आपको विशेष रूप से डॉक्टर से जाकर के आज मिलनी चाहिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। सावधानी के साथ आगे बढ़िए। कुछ ऐसे बड़े मौके आपको मिलने वाले हैं जो आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। समस्या पर अगर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ रही है तो पुनर्विचार करके आगे बढ़िए। अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ने का अवसर मिलेंगे। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, परिवार के अन्य सदस्यों से आपको सहयोग भी मिल जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद है और लाभ भी मिलेगा। बस दीर्घकालिक योजना बनाइए। आज का आज फायदा हो जाए ऐसा नहीं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन हर तरह से बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर अपने मित्रों से आप राय विचार विमर्श कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज वृश्चिक राशि की जो गृहिणियां हैं वो थोड़ा सावधान रहें अपने स्वास्थ्य को लेकर के, और चोट चपेट न लगे या कटना छिलना ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं धनु के जातकों को सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। थोड़ी उलझन दिखाई पड़ रही है। परिवार के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के कलह संभव है। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। पूर्व के किए कार्यों में भी आज समुचित लाभ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। यात्रा आज आपको नहीं करनी। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो उसे स्थगित करना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्य कहूँगा, बहुत अच्छा नहीं है। फिजूल खर्ची से भी बचना होगा और किसी से भी बहस इत्यादि न करें, इस बात का ख्याल रखें। लव लाइफ भी सामान्य दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन भी साधारण है। आज किसी पुरानी बात को लेकर के, यानी कंफ्यूजन की स्थिति है, पुरानी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है और गृह कलह की संभावना है।
तो सावधानी बरतिएगा। हालांकि जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं वो जरा मेहनत अगर अच्छे से कर दें तो सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, पुराना रोग परेशान करेगा। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन व्यस्त रखने वाला है आपके लिए, आपको आज फायदा भी देगा। जो भी चिंता परेशानी थी वो दूर होगी, समस्या का सही समाधान मिलेगा। उलझन में थे तो वो सुलझने वाला है। किसी वाद विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। विशेष करके आज गृह कलह की संभावना हो सकती है। जीवन साथी से मतभेद न हो। गृहिणियों को विशेष रूप से कहूंगा, आज मतभेद की संभावना है तो जरा सचेत रहिए। और किसी रिश्तेदार के यहाँ वैसे तो नहीं जाना चाहिए, अगर जा रहे हैं तो जरा सचेत रहिएगा। किसी बात को लेकर के, पुरानी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, संभलना होगा आपको। धन के मामले में कहीं कोई चिंता नहीं। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। और व्यापारी वर्ग विशेष रूप से अगर कोई लेन देन कर रहे हैं तो लापरवाही न करिए, क्योंकि लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी की भावनाओं का आज विशेष सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन साधारण है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना और विशेष करके पेट में चोट लगने की संभावना है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर को लेकर के परेशान थे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। परिवार का साथ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए आपके पक्ष में है, ऊर्जा प्रदायक है। घर परिवार से संबंधित यदि कोई उलझन है वो सुलझने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन शुभ है। कारोबार बढ़िया चलने वाला है, सहयोग मिलेगा। आपके काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपके काम बनने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है, कलह या मतभेद, तो उसे बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, मौसमी बीमारियों को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। कफ जन्य रोग, मौसमी बीमारियां, कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है, शांति से निकलने वाला है। पारिवारिक जीवन में यदि कहीं कोई क्लेश परेशानी थी वो दूर होगी। किसी सामाजिक समारोह का हिस्सा बन रहे हैं तो भी दिन ठीक है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मेहनत से बस पीछे मत हटिएगा। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी जरूरी कार्य एक एक करके पूर्ण होते चले जाएंगे। व्यापार में यदि कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था, उस पैसे को वापस निकालने के लिए किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है, आप मांग नहीं पा रहे थे तो आज मांग सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों से बातचीत करिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि विवाद है तो उससे बातचीत करके संबंध को मधुर करके ये काम भी आज आप करा सकते हैं। इसको कराने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी अगर देखें तो आज का दिन श्रेष्ठ रहने वाला है, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में यदि दर्द से आप परेशान थे तो आपको राहत मिल जाएगी। तो अच्छा है दिन हर तरह से। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।